साल के बाद मैं इस समाजवादी पार्टी कार्यालय में आया। जैसा कि पूरा जिला जानता है, सन 1993 में हमारे बड़े भाई हुमायूं भाई हमारे साथ थे, कामता भाई साथ में थे, नसीम भाई भी साथ में थे। हम सब ने मिलकर समाजवादी पार्टी में कुर्बानी दी और 20 साल तक समाजवादी पार्टी में रहे। आज फिर मैं आया हूँ, अंदर से एक अजीब सी फीलिंग हो रही है कि आज मैं अपने घर में अपने भाइयों के बीच में फिर से खड़ा हूँ। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। घर वापस आ गया और ये गर्व महसूस करता हूँ कि इंशाअल्लाह 2022 में इस उत्तर प्रदेश की जनता मोहतरम अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है, उसमें हम अपनी भी भागीदारी देंगे। क्या लगता है समाजवादी पार्टी में आपने लंबा समय पहले भी दिया और बीच में आप अन्य दलों में रहे जी, अभी जो आश्वासन है, क्या लगता है आपको, क्या आश्वासन लेकर आप पार्टी को ज्वाइन किए, किस तरीके? हमारी ना कोई शर्त है ना कोई आश्वासन है। समाजवादी पार्टी में मैं एक सिपाही के तौर पे आया हूँ। मोहतरम अली जनाब अयाज साहब भी बैठे हुए हैं, इनके नेतृत्व में जहाँ हुक्म होगा पूरे ज़िले में दौड़ेंगे, जहाँ प्रदेश कार्यालय से हुक्म आएगा मेहनत करेंगे और एक मकसद है मोहतरम अली जनाब अखिलेश यादव को। किसानों, नौजवानों, गरीबों, शोषितों, वंचितों की पार्टी है। 2012 से लेकर 17 तक आप देख लेंगे, आपको इतिहास पता चल जाएगा कि महिलाओं के साथ उन्होंने महिला पेंशन दिया, बेरोजगारी भत्ता भी उनको दिया और उनको नौकरियां भी दी। और समाजवादी पार्टी महिलाओं के लिए नहीं बल्कि आम महिलाओं के लिए 1090 से लेकर के और कन्या विद्याधन उन्हीं के लिए तमाम स्कीमें थी। लेकिन अफसोस ये तमाम स्कीमें भारतीय जनता पार्टी ने ख़त्म कर दी है। चुनाव को लेकर कितना 40% उनको आरक्षण आप देंगे या नहीं? अब जब हमारा घोषणा पत्र आ जाएगा और हमारे जब टिकट की सूची जाहिर हो जाएगी, उससे पहले अभी इस पे हम कोई बात नहीं करना चाहते। युवा है और जिला अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, युवाओं को समाजवादी पार्टी तरजीह देती है। बाराबंकी जिले में कितने युवाओं को तरजीह दी जाएगी टिकट को लेकर? अभी जीता जागता उदाहरण है, हमें समाजवादी पार्टी ने जब जिलाध्यक्ष बनाया था तो हम 30 वर्ष के थे। आदरणीय राजेश यादव राजू को MLC बनाया था, वो भी लगभग 26 से 27 साल के थे। और अभी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने गौरव रावत जी को टिकट दिया और विधायक बने, वो भी 30 वर्ष के हैं। आने वाले समय में भी जब सुरेश यादव जी को भी टिकट मिला था तब भी वो कम ही वर्ष के थे। और 2022 में भी युवाओं की तरजीह दी जाएगी। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह भी चुके हैं इस बात को कि हम युवाओं का ज़्यादा ख्याल रखेंगे। अभी कहना उचित बात नहीं है, टिकट से पहले टिकट का फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता भी वहाँ पे हैं और यूथ भी वहाँ पे कई मेहनत कर रहे हैं। वहाँ पे जो सर्वे हुआ होगा और जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास सर्वे पहुँचा है और उस सर्वे के हिसाब से वहाँ का फैसला होगा। और उसमें हमारे सीनियर नेताओं की कहीं न कहीं से अगर देखा जाए तो उनका भी ख्याल रखा जाएगा और पार्टी के यूथ को भी ख्याल रखा जाएगा। जहाँ पे जो फिट बैठेगा वहाँ पे समाजवादी पार्टी लड़ा करके उनको। सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गरीबों, किसानों, मजलूमों की आवाज़, हम सब के महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का, जिन्होंने हमारे जनपद के 2 हीरे जो किसी वजह से हमसे बिछड़ करके बहुजन समाज पार्टी में चले गए थे, आज उन्होंने घर वापसी की है। इसके लिए मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, वंदन, अभिनंदन इनका करता हूं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने तारिक किदवई साहब, फराजुद्दीन किदवई साहब को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिला करके समाजवादी पार्टी को और मजबूती प्रदान करने का कार्य किया है। क्या आगे स्ट्रैटेजी रहेगी इनके साथ, क्योंकि अब इन्होंने ज्वाइन किया है, क्या आपकी क्या रणनीति रहेगी? समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है वो विचारधारा को आगे बढ़ा करके हर विधानसभाओं में सेक्टर प्रभारियों के माध्यम से, बूथ अध्यक्षों के माध्यम से हम जनता के बीच में जो 2012 से विकास कार्य किए गए थे उनको पहुंचाने का कार्य कर रहे थे। अब हमें और मजबूती मिली है इन 2 भाइयों के आने से कि समाजवादी पार्टी के एक बगान, एक कार्यक्रम जो समाजवादी पार्टी ने किया था, जितने भी विकास कार्य किए थे वो सब साथी हमारे पहुँचाएँगे। और इन दोनों लोगों की मजबूती इससे भी समाजवादी पार्टी की और ज़्यादा मिलेगी कि ये दोनों अच्छे वक्ता हैं, अच्छे घराने से आते हैं। आप जानते हैं जिसमें से एक हमारे बसपा से पूर्व MLC रहे और पार्टी के शानदार नेता भी रहे, गयासुद्दीन किदवई साहब के साहबजादे हैं, जो मुझे पूरी उम्मीद है कि इनके बहुत सारे लोग हैं जो भी और आने बाकी हैं और आएंगे पार्टी में। और समाजवादी पार्टी में
गुटबाजी जहाँ 4 लोग होते हैं कुछ न कुछ बर्तन खटकते हैं आपस में। लेकिन 2017 पीछे बात नहीं करना चाहते। 2017 का चुनाव विकास कार्यों से हट करके हिंदू मुसलमान पाकिस्तान कब्रिस्तान शमशान पे हुआ था और ये चुनाव मंदिर मस्जिद पे लड़ा गया था। जो 2022 का चुनाव सिर्फ और सिर्फ विकास पे लड़ा जाएगा, जनता सब जान चुकी है। अब उनके बहकावे में जनता नहीं आएगी। 2017 से 22 तक इन्होंने जो बोया है अब ये वो काटने के लिए तैयार रहें। अभी आपने देखा इलाहाबाद के अंदर शिक्षकों ने, वहाँ के नौजवानों ने किस तरीके से प्रदर्शन किया है। एक एक ज़िले में कई प्रदर्शन हो रहे हैं और ये प्रदर्शन इस बात के गवाह हैं, इस बात की शहादत दे रहे हैं कि आने वाला समय हमारे महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का है। और 2022 में, जैसे 2012 की आप बात कर रहे हैं, 2012 में यहाँ पे 6 में 6 विधानसभा जीती थी, वैसे 2022 में हम 6 में 6 विधानसभा जीतेंगे। और ये जिताने के लिए हमारे दोनों साथी और समाजवादी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता मेहनत करके जिताने का कार्य। मैं पहले कहीं नौकरी करता था और वो नौकरी छोड़ करके मैं 2017 में मैंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की थी। और आज मैंने जैसे अभी अपनी तकरीर में भी बोला था कि आज जो देश और प्रदेश के हालात हैं, जिस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में बना है, जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, तो भारतीय जनता पार्टी की नफ़रत की नीतियों को अगर कोई जवाब दे सकता है तो समाजवादी पार्टी दे सकती है। और समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए, माननीय अखिलेश यादव साहब को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मुझे बूथ पर अगर दरी पे बैठना पड़ा तो दरी पे बैठूंगा। एक एक कार्यकर्ता और एक एक वोटर के घर जाना पड़ा तो मैं उनके घर जाऊंगा और एक मजबूत कार्यकर्ता की तरह समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश करता रहूँगा। जो भी हाफिज़ अयाज साहब हमारे ज़िला अध्यक्ष हैं, इनके जो दिशा निर्देश होंगे उसको पालन करता रहूँगा और तब तक के हार नहीं मानूंगा जब तक के 2022 में अखिलेश यादव साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के माध्यम से, अपने ज़िला अध्यक्ष जी के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मैं कार्यकर्ता की तरह ही आया हूँ। और समाजवादी पार्टी में जो मैंने महसूस किया है कि जो सबसे बड़ा पद है वो कार्यकर्ता का है और वो मेरे पास है। इंशाअल्लाह ताला एक कार्यकर्ता के तौर पे समाजवादी पार्टी के कारवां को मैं आगे बढ़ाता रहूँगा, मेरी कोई शर्त नहीं।